बिगारी जी रामुना बिगरिहन जय करी रामुना बिगरिहन जय करी केहू का बिगाड़ी जी अरे विप्र सुदामा जी पर फेरा नजरिया नजरिया तब झोपड़ी सा पान गईला अब झोपड़ी आई पान गईले आर महला अटारी जी रामुना बिगड़ी हर जय करी ए भैया दूसर का बिगारी बड़ा सुंदर फौजी के गीत फौजी का बिरहा आप लोगों ने सुनल गल ₹521 का पुरस्कार आप बाबूजी रामचंद्र यादव महुअर कला से बाबूजी के चरणों में कोट कोट सा नमन है। मालिक सुखी रखे। सब भाई लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। अब हम सोचा तानी कि अगर हम फौजिए का गीत गाई, तमाम फौजी शहीद भइलन और बहुत फौजी के बिरहा हमारी आवाज में आप लोगन सुनलन। एगो दुगो नहीं, तमाम फौजियन का बिरहा हम गोली। वैसे फौजियों का हम बहुत इज्जत करते हैं, देश का हीरो हैं और उन फौजियों को मैं सैल्यूट करता हूं जो देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए, मातृभूमि के बलि वेदी पर चढ़ गए। उन फौजियों को सैल्यूट है। तमाम फौजी शहीद हुए। अगर देखा जाए चंदौली जिला से लेकर के अगर इतिहास लिखा जाए, नारायण पान वाला मजिदहा फूल से 200 रुपया का पुरस्कार दे के नारायण भैया स्वागत कैलन। पान के बड़ा मशहूर दुकान हो इनका। भाई के बहुत बहुत धन्यवाद बा। मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो, हमारी शुभकामना है। अगर एक जिला गाजीपुर जिला अगर निकाल दिया जाए इतिहास के पन्ना से, तो शायद इतिहास का पन्ना अधूरा रह जाएगा। गाजीपुर जिला में एक गांव है जिस गांव का नाम है गहमर। बहुत बड़ा गांव है। उस गांव के नाम से हमारे फौजी भाई जानते होंगे, उस गांव के नाम से रेजिमेंट बना है, गहमर रेजिमेंट। अलग से शहीद
तमाम नौजवान हमारे देश के हुए मातृभूमि के लिए, तो गाजीपुर जिला का एक इतिहास है, चंदौली जिला का एक इतिहास है। एक हम आप लोगों को देशभक्ति विरहा सुनाता हूं और ये अपने हम गुरु के याद में गावत वाणी हमारे उस्ताद अपनी बिरहा के गाँव है। उस्ताद के बाद हम शुरुआत कैली और कैसेट के जमाना रहल उस समय। कैसेट के दुनिया में हमारी आवाज में गाना बड़ा सुप्रसिद्ध हुई कैसेट के दुनिया से। लेकिन बिरहा आज भी हम गाई लाते जनाला की एकदम अब वही नए बिरहा गावत। ध्यान दिहन, देश के जवान हुए, शहीद हुए और कितना शहीद होने के बाद ये मातृभूमि को आजादी मिली है। लेकिन लानत है हमारे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के कानून की। भगत सिंह देश के लिए आजाद हो गए, देश के लिए कुर्बान कर दिए अपने को। हंसते हंसते फांसी को झूला समझ करके चूम लिए। लेकिन आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। बार है मेरा हिंदुस्तान और बार है मेरे हिंदुस्तान का कानून। आज तक भैया भैया बाबू भैया भगत सिंह को अभी शहीद का दर्जा नहीं मिला। इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन इस हिंदुस्तान के लिए कितने लोग अपने को न्यौछावर कर दिए। फांसी के 19 वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह फांसी को झूला समझ करके चूम लिए। और जिस समय फांसी चढ़ने के लिए जा रहे थे भगत सिंह तो हंसते हुए जा रहे थे। अंग्रेजों ने सवाल किया, अरे भगत तुम्हारी फांसी होने वाली है और तुम हंस रहे हो। भगत सिंह ने हंस करके कहा कि मैं हंस रहा हूं कि एक भगत सिंह चला जाएगा, लेकिन एक भगत सिंह के बदले इस धरती माँ भारत माँ को आजाद करने के लिए हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। ओ भगत सिंह जिनको आज शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। लानत है मेरे कानून को। 4 लाइन भूमिका कवि जी दिए हैं, ध्यान देंगे। कहना है कवि का क्या? चार लाइन कवि जी भूमिका लिखे। कहना है कवि का क्या? तान शिवा शरीफ, तान शिवा शरीफ अंक में लीन भाई, भानु प्रचंड कियो अवनी नभ तक पर फहरा कर में 9 खंड लियो, 9 खंड छत्र
ले अभिमानी नगसियमनी तल की जुल्म मौत का नर्तन लखी पर सूख ठोर नहीं पलकी। ए बिरहा का हमरे उस्ताद गाँव, लेकिन एकरा में एक लाइन हम जोड़ दी नहीं वीरन खातिर। हमारे देश के वीर कैसे थे और मैं उन वीरों के लिए कहता हूँ। ये हमारी लाइन है, ओनली फॉर वन ओम प्रकाश यादव की लाइन है। तरज बा फिल्म का नाम अर्पण। अर्पण से एक लाइन तर्ज लिहल गई का यह तरज हो कि यार लिखने वाला ना लिख डाला मिलन के साथ बिछोहे असहुणे दूर जा नाये दिन रैन गए थोड़े। हम वीरन खातिर कहिला और नौजवानन खातिर जवन की अपने देश खातिर अपने जवानी का कुर्बान कर दिया। का कहिला कि मरने वाला मर जाते तनी कम है, तू जोर लगा लो। मगबदरिया ठेलवा की ना अरे मगबदरिया के पहन वाला ए सुंदर पुष्पहार और 1100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई बाबूलाल यादव, गोलू टेंट हाउस, कीनाराम बाबा धुलाई सेंटर, आपके तरफ से 1100 रुपया पुरस्कार देकर के स्वागत किया गया। हौसला जाहिर किया गया। मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो, हमारी शुभकामना है। और वीर रस के भाव पे 100 रुपए का पुरस्कार राम परीखा यादव महुअर कला से। LIC एजेंट, LIC परिवार को हमारे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। मालिक सुखी रखे, सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। देखें हम बताइला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला। कहानी अगर दिमाग से हट जाई ओम प्रकाश यादव का बिरहा सुनल बेकार हो, व्यर्थ हो। ये कहानी कहाँ से लिहल गई, कहाँ से लिहल गई मास्टर बढ़ जा। कि कानपुर शहरिया अरे गोरी पलटनिया हो, तब बिटियन के पकड़े धधाय हो।
अजबरी पकड़ी पापी भाई लुटलनी जतिया बाद में जस्तनावा कटाय हो देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में हमारी भारत माँ जकड़ी हुई करा रही थी। देश का क्रांतिकारी नौजवान आगे आए, कहीं से आवाज आई कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भारतवर्ष हमारा है। किसी ने आवाज दिया तुम खून दो तो हम आजादी देंगे। कहीं से आवाज उठी कि जय जवान जय किसान। लेकिन उसी समय बाबू कानपुर शहर, जो आप लोगों के चंदौली जिला, चंदौली से आगे बढ़ेंगे बनारस, बनारस से आगे बढ़ेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगे कानपुर। इसी कानपुर शहर में एक अंग्रेज आया है लंदन से, जिसका नाम हेनरी कप्तान बताया गया। कानपुर शहर के अंदर आकर के इतना आतंक मचाया, हमारी हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियों को देखता था, अरे साला कमीना कुत्ते का औलाद, इज्जत तो लूटता ही था, इज्जत लूट करके हमारी माँ बहनों की दोनों स्तन कटवा लिया करता। इसी मारफात में एक माँ प्रभा नाम की स्त्री पकड़ी गई। सुबह का टाइम है, अपने गोद में एक छोटा सा मासूम बेटा को लेकर के, और हेनरी कप्तान के बंगला के बगल से रास्ता जा रहा था, वही रास्ता पकड़कर गुजर रही थी। अचानक हेनरी कप्तान अंग्रेज की नजर पड़ गई। अंग्रेजी पुलिस को आवाज दिया कि इस हिंदुस्तानी औरत को पकड़ लो। पकड़ी जाती है अंग्रेजी पुलिस के हाथों से। दूसरा ऑर्डर दे दिया कि इसकी दोनों स्तन को काट लो। गोद में छोटा सा मासूम बेटा है। जिस समय अंग्रेजी पुलिस उस हिंदुस्तानी माँ प्रभा की दोनों स्तन काटने लगी, माँ प्रभा हाथ जोड़ करके हेनरी कप्तान से रोती है और एक बात कहती है, कारुणिक भाव दिहल गई। का कहली ना, यह रो के कहले बे कि सुना सुना कैप्टनी, सुना सुना कैप्टनी मोर बीरा नावा हो ना। अब भैया जनी काट मोरा आशा तानावा हो ना। गोदिया में बाणे, गोदिया में बाणे एक सुगानावा हो ना। आज निकर इहे बाटे जीवन के पालानावा हो ना। रो कर कहती है कि भैया इन स्तन को मत काटो, इन स्तन को काट लोगे मेरा छोटा सा बालक, मेरा छोटा सा बच्चा दूध के लिए तड़प तड़प करके मर जाएगा। लेकिन नीच माना नहीं काटा या सतनवा होना। अतः दिन रोए माता लखी के होना। ओ हिंदुस्तानी औरत माँ प्रभा रोती रह गई, बिलखती रह गई, हाथ जोड़ती रह गई। लेकिन वो कुत्ता कमीने का औलाद नहीं माना। उस हिंदुस्तानी माँ प्रभा की दोनों स्तन को कटवा लिया। खून से लथपथ अपने बेटा को आंचल में छुपाती है, खून से लथपथ है। लेकिन बाहर है हिंदुस्तान और बाहर है हमारी हिंदुस्तान की औरतें। जितनी भूमिका मर्दों में रहा है बाबू, हिंदुस्तान को आजाद करने में मर्दों से थोड़ा भी कम नहीं औरतों की भूमिका रहा है।
औरत भी देश के आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके काम की और अपनी भूमिका, अहम भूमिका को निभाई है। हिंदुस्तानी खून में उबाल आ गया। कहती है कि अरे कप्तान, अरे नीच कमीना कुत्ते का औलाद, तूने नहीं माना, मेरी दोनों स्तन को कटवा दिया। तो कान खोल करके सुन लो। फिल्म का नाम दोस्ती, फिल्म से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गल। और बढ़ के दा क्या कहले बे, यह कहत बे कि काट लिया तूने, अरे काट लिया तूने, काट लिया तूने अब आंगन मेरा, मेरा खून पिएगा, मेरा खून पिएगा, मेरा लालन तेरा संहार मैं करूंगी, ओ संहार, अरे संहार करूंगी, संहार करूंगी। अरे कमीना कुत्ते का औलाद, नहीं माना, मेरी स्तन को काट लिया, लेकिन कान खोल करके सुन। कि याद रहे संकल्प मेरा, काटूंगी कभी ये सिस्टर, अरे दुश्मन, अरे तूने नहीं माना, मेरी स्तन को काट लिया, लेकिन कान खोल करके सुन ले, मेरा बेटा ये भी इस स्तन का दूध तो नहीं पिएगा, लेकिन मैं संकल्प करके जाती हूँ, प्रतिज्ञा करके जाती हूँ, किसी बेटा को पोष पाल करके जवान करूंगी, और जब मेरा बेटा जवान होगा तो तुझे गोली मारेगा, मैं तेरी गर्दन को काटूंगी, और मेरा बेटा इस स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। मतारी प्रतिज्ञा कैली हलस, बेटवा के लेके चल दी हलस, और जब चलली ना समय बीते लगल, बेटवा का पोष पाल के जवान करे लगल। कितना दिन बीतल बा समय बाबू, कि दिनवा गिनता बीतल, अरे बरहा बरिसावा के, अब 17 बरिसावा के होई गई पुतावा, कटल जो बनवा, अब कटल जो बनवा, करेला याद बतिया की, हई कर के लमाई के छतिया के दुधावा, बारह बरिस के दिन गुजर गई, लड़का 17 वर्ष का हो गया, नाम रखा गया ज्योति प्रकाश। 17 वर्ष की अवस्था में ज्योति प्रकाश एक रोज अपनी माँ से पूछ बैठा, स्कूल से आया है, अपना बस्ता फेंक करके कहा कि मैं जिंदगी में तुझसे सवाल कभी नहीं किया, लेकिन आज एक सवाल है, मेरे सवाल का जवाब बता दे। माँ कहलस, मतारी कहलस कि कैसन सवाल रे, कैसन सवाल तू पूछल चाहत हुए, हमरे दिल में आग धधकत हो और तू सवाल पूछत हुए। कहलस कि हाँ माँ, मैं सवाल पूछूंगा। कुल लइकन के बाबू हूं, उनका
कुल मतारिन के हम तुठे स्तन देखिला, कुल लइका अपने माई का स्तन का दूध पियले होवन। का तोर दोनों स्तन बचपन से ना हो? का तोरे स्तन का हम दूध ना पियले हैं? अय है जौने दिन का इंतजार रहल उहे त दिन आ गल। मतारी का खून खौल गल। कलश की बेटा यही दिन के ते इंतजार रहल। हम जानत रहली कि जब तू जवान होखबे तो एक दिन सवाल जरूर करबे, माई तोर दोनों स्तन का भइल। जानना चाहता है कि मेरे दोनों स्तन क्या हुआ, तो कान खोल करके सुन ले। मतारी बतावे लगल। फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन फिल्म से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गई। का मतारी बतौले बे? यह मतारी बतावत बे कि बेटा दुश्मन तेरा, बेटा दुश्मन तेरा काटा स्तन मेरा, बेटा दुश्मन तेरा काटा स्तन मेरा। अरे माँ के बदला तू ले, माँ के बदला तू ले, चाहे फांसी पर झूले। ये धरती धरती ये धरती, ये धरती लहू मांगती है, ये धरती लहू मांगती है, ये धरती लहू। अरे लहू चाहिए, धरती को लहू चाहिए। कप्तान का है नरी नाम है, दिल्ली में उसका बना धाम है, अरे माता बताई है ये दास्ता, माता बताई है ये दास्ता, सुन करके धड़का है बेटा जवान। माता बताई है ये दास्ता, सुन करके धड़का है बेटा जवान। माता बताई है ये दास्ता, सुन करके धड़का है बेटा जवान। अरे बाकी बना है तुझे, बाकी बदन तो वही होगा जो मां चाहती है। ये धरती, अरे ये धरती लहू मांगती है, ये धरती लहू मांगती है, ये धरती लहू मांगती है। बेटा दुश्मन तेरा काटा स्तन मेरा, माता बदला तू ले, चाहे फांसी पर झूले। ये धरती धरती, ये धरती लहू मांगती है, ये धरती लहू मांगती है। कहती है कि बेटा ये मत समझना कि बचपन से ही मेरे दोनों स्तन नहीं है, मेरे दोनों स्तन का तू दूध नहीं पिया है। इस स्तन का कातिल जिसका नाम है हेनरी कप्तान, आज बदली करा करके दिल्ली चला गया है। लेकिन बेटा मैंने संकल्प की है कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो तुझे गोली मारेगा और इस स्तन के दूध के बदले तेरा खून पिएगा। जा, मेरे दूध की कसम है। ऐसनो मतारी रहलीन देश में जो उनकी बेटवा का जियते आग में ढकेलत रहली। आजकल तो माई है इनकी, छोट लड़का अगर घर से निकली तो कहन के बेटा घर से बड़ी मत जाना तो भाकाऊ काट ली। आजो मेहरारू है, पहले के मेहरारू में आज के मेहरारू में कितना अंतर हो गया। पहले के मर्द में आज के मर्द में भी अंतर हो गई। ये हम ना कहते, दुनून में अंतर भइल बा। लइकों में अंतर भइल बा, लइकिनों में अंतर भइल बा। आजकल देखा अमन का सही बतावत बानी, मैट्रिक क्लास तक जाई जब पढ़े तो चकरका मोहरी वाला डोरी वाला पैजामा पहन के जाएंगे, वो चप्पल ना रहे, गोड़ में चप्पल ना रहे। सच्चाई बा, आप लोगन देखले हो, इतना भाई बैठल हूँ देखले हुई।
हमन के जमाना रहे कि चकरका मोहरी वाला डोरी वाला पैजामा पहन के कुर्ता पहन के स्कूल जाएंगे। आजकल जौन जन्म ले तबे ले जीन्स पहने लगत हो। वो जीन्स है नयका लइकवन के हम देखत है। आजकल नयका लइका वैसन जीन्स पहने तड़सन, हमनी के तो धोती कुर्ता वाला ही जाए, लेकिन वैसन जीन्स पहने तड़सन कि उ जब निवृत्त तड़सन त आधा चूतर होने के लौकत है। देखा था वो लोग लड़किनों के आजकल के देखा था हुआ लड़का तो बदली गेलन, लड़कियों बदल गेली। ऐसन कुल कपड़ा पहने थे ऐसन कि वो रोड पर चलत ऐसन तो बाहरला के जरूरत नहीं के खुदे पहरा चलत झाड़ुओं के काम कर देता। पहले कमाई बहन हमनी के पढ़ल ना रही। पहले कमाई बहन नहा धो के जब बार झाड़े लागे शीशा आगे रख के तो ठीक बीचों बीच मांग फाड़े। आजकल अब बीच में मांग नहीं के फरा। आजकल के जितना नहीं की पीढ़ी लेकिन के देखता बीच में मांग ना फरत है, अब साइड से फारत। साइड से वो का है हो, साइड से वो का है कि अपन वाला साइड में रहो, दूसर का वो भट्टे वो बाटे। पहले कमाई बहन जो सुहागिन रही सन वो बीच में मांग फाड़ के आगे से लेके पीछे तक सेनूर करस। अगर हमारे नियन चाहे तोरे नियन के साधारण लड़का पूछ दे कि माई ये बोहिन ये इतना लंबा सेनूर काहे करे लो, तो पढ़ल लिखल ना रहसन, शिक्षित रहसन, लेकिन कितना ऊंचा बात बताओ कहसन कि ये बाबू ना जान लो जितने लंबा सिंदूर कल जाला उतने पति का और दुआएं लंबा हो। आजकल तो जौन सुहागिन बड़ी से एक तो साइड में मांग फारत रही और न तो सुहागिन बड़ी सन तो तनी सेनूर माछी पर सेनूर लेके कहीं कोना कगरी मांग में रख देता इसे और न तो के बरवा से तोप देता वो काहे हो, वो काहे दूसर के देखे तो जाने के एकदम कोरोवर माल बा। देखा था वो लोग ना तो ई जमाना आ गया, लेकिन वो समय कमाई बहन कैसन रही कि माई अपना बेटवा के आग में ढकेलत बे, बुतलो आग उधदकावत बे, कहत बे कि बेटा मैं प्रतिज्ञा की हूँ, हम प्रतिज्ञा कैले बानी कि तू गोली मरबो के हमरा स्तन के दूध के बदले तू खून पिएबे। मेरी दूध की कसम है एक बूंद भी तेरे रगों के अंदर गया होगा तो जा करके उस हिंदी कप्तान को गोली मार दे। कौन बेटवा हुई जवन माई इतना कही बेटा के शरीर में आग न लग गई। तय कर लिया ज्योति प्रकाश की साला कहीं भी मिलेगा हिंदी कप्तान मारूंगा जरूर, आकाश में मिले पाताल में मिले धरती के किसी कोना में मिलेगा मारूंगा। घर से जब चलल बा उस समय का बात निकलल का बड़ी के दा तेरी का बात। अरे भड़का है पहन पाके गरमी, ए भैया भड़का है पहन पाके गरमी, आहूत मांग रही माता दामन फैला के। ज्योति चलल माँ प्रभा भी हसली, अरे ज्योति चलल माँ प्रभा भी हसली, कपया मैं छुआ छिपा हो, अरे नहीं के कटारी नहीं चीजे लिया मुठा, नहीं के कटारी नहीं चीजे लिया मुठा, ज्योति के चीजे लगा हो, नहीं के कटारी नहीं चीजे लिया मुठा।
चल दिया मतारी, चाकू के नोक से अपन अंगूठा चिरलस, खून का बेटवा के तिलक लगोलस, आरती उतरलस। चलल बा ज्योति प्रकाश। बीच रास्ते में भैया भगत सिंह से मुलाकात हुई। भैया भगत सिंह देखलन लड़का के, सोचत हुन की बड़ा होनहार लड़का बा। कलन की कहवा, कहलस की मारब। कलन के कलश की ज्योति हेनरी कप्तान के। समझ गलन भैया भगत सिंह की दिल में आग लहकत बा। कलन के भी मारे लायक नहीं थे, अपने साथ में ले गईलन। भैया भगत सिंह क्रांतिकारी टोली में भर्ती कैलन, आ ले जाके वो लड़का के गोली चलावे सिखौलन, बंदूक चलावे सिखौलन, बम के गोला फेंके की ट्रेनिंग दिहलन। अरे बाप रे बाप, 2, 4, 5 महीना में वो लड़का बारूद का गोला बन गया। भैया भगत सिंह बोलोलन है 6 राउंड का रिवाल्वर निकलन, आ 6 ठे गोली रख दिलन टेबल पर। कहलन कि ले अब तुम्हारे लाग भइले, जाके साला अंग्रेज के मार दे, अपने मतारी कस्तन का बदला ले ले। आए है ज्योति प्रकाश 6 राउंड का रिवाल्वर लेहलस, 6 गोली लोड कैलस, सही कमर में खसलस। अब भैया भगत सिंह के दोनों पांव चुमत बा। भैया भगत सिंह के पांव चुमलस, कलस की भैया हो सकत बा कि अब अंतिम भेंट है, हमसे भेंट हो पाई या न भेंट हो पाई, लेकिन हेनरी कप्तान को छोड़ब नहीं, मारब जरूर। चल दिया सवेर का टाइम बा। जैसे आप लोगन बिरहा सुने बैठल हुआ, जे भाई दिल्ली गई होबा, इंडिया गेट जरूर देखले होबा। वही इंडिया गेट के पास हेनरी कप्तान अपनी अंग्रेजी पुलिस को लेकर के लेफ्ट राइट करा रहा है। लोगन के देखे खातिर भीड़ दोनों ओर से लगल बा। बाएं बगल भी भीड़ बा, दाहिने बगल भी भीड़ बा, बीच में लेफ्ट राइट करावत बा। जाके ज्योति प्रकाश भीड़ में दाहिने तरफ खड़ा भई। तनी हवा के बात हमें छोड़ दो। ओ करे घरे मतारी का पता चल गल कि हमार बेटवा दिल्ली पहुंच गल, जा करके हेनरी कप्तान को मार देगा। उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। मैं उस कमीना कुत्ते का औलाद से वादा किया है कि मेरा बेटा गोली मारेगा, मैं तेरी गर्दन को काटूंगी और मेरा बेटा मेरे स्तन के दूध के बदले खून पिएगा। बारे हिंदुस्तान का नारी, बारे हिंदुस्तान का औरत उठौलस कटार, पहुंच गल दिल्ली। सवेर का टाइम बा, हेनरी कप्तान लेफ्ट राइट परेड करावत बा, और दाहिने बगल में भीड़ लगल बा। वही भीड़ में लड़का ज्योति प्रकाश खड़ा बा। बाएं बगल भीड़ में जाके मतारी खड़ी हो गल, देखत भी अपने बेटवा का ज्योति प्रकाश का, लेकिन ज्योति प्रकाश अपनी मतारी का नहीं देखत बा। समझ गई जो मतारी, समझ गई माँ प्रभा कि मेरा बेटा पहचानता नहीं है कि यही इसका दुश्मन है, नहीं तो अब तक तो गोली चला दिया होता। बाहरे हिंदुस्तान का नारी, बाहरे हिंदुस्तान का औरत मतारी बेटवा के कही के रोम रोम में जोश भरत पे चांद पुतली के गजल बा। कैसे मतारी कहले बे बाबू, कहत पे कि अरे फौलाद बन जा, तब फौलाद बन जा मेरे आज लालन, अरे फौलाद बन जा मेरे आज लालन। तो दाती दुआएं है माता तुम्हारे,
तो कर जाए ना हरी, अरे कर जाए ना हरी, अबे साले की कली अब लहू में सनेगी ये पिस्टल हमारे, कर जाए ना हरी, अरे साले की कली कर जाए ना हरी, अरे साले की कली लहू में सनेगी ये पिस्टल हमारे, कर जाए ना हरी, अरे साले की कली कर जाए ना हरी। मतारी इतनी बात कहलस, जब मतारी का आवाज सुनलस बेटवा छौक के भीड़ से बहरे आ गया। कन्हैया भैया हमारे मुल्लापुर से, कन्हैया भैया मुल्लापुर से खोई हारा। कन्हैया भैया 200 रुपया के पुरस्कार देके बलटहरा हुआ स्वागत कैलन है, हौसला जाहिर कैलन, कहलन कि भैया अब ही बहुत दम बाटे, अब वही तो विराह में अब वही जवानी आई, इतना दिन तक लड़कपन रहा, लेकिन अब वही जवानी आई। आप लोगन का आशीर्वाद हो, आप लोगन के प्यार बा, हम कोनो बहुत बड़ गवैया ना है, ना हम कही ना कि हम बड़ गवैया हैं, लेकिन आप लोगन के प्यार बड़ बनौले बा, आप लोगन के प्यार और आशीर्वाद यह बड़ बनौले बा भैया। बहुत बहुत आपके प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। मतारी जब इतना बात कहलस, बेटवा छौक के भीड़ से बहरे आ गया, समझ गया कि साला यही मेरा दुश्मन है। टांग दिया रिवाल्वर, डांट करके बोला कि अरे साला कमीना कुत्ते का औलाद, मैं उस दास का बासी हूँ जिस दास में गंगा बहती है। यहाँ भैया भगत सिंह पैदा हुए, यहाँ भैया उधम सिंह पैदा हुए। भारत माता की, भारत माता की। मरलक 3 गोली, सारा वो मारी गई लखे। बारे पाणे जी अभी गोली लागी तो जीहन, वो 3 गोली और तन की पीछे से करताल को नुक छुआवल जाए तो छूक जीवा। तो हार बिरादरी ऐसा खिसिया यह लोग मत जे पाणे जी हुई, ये हमारे पार्टी में उन तन भक्त सामने बोले। एक थे हमारे डेरवा के बगल में पढ़ाई नहीं, बनरसवा डेरवा के बगल वाला हमारे जो घर बा बनारस भौसाबाद में, तो हमारे घर के बगल में थे पढ़ाई नहीं, मैडम मैडम कहा जाए। सही बताओ, बात पर बात आ जाए। एक दिन भदोही से गा के आवत है, हमारे डेरे के बगल में चौका घाट मामू सरदार हूँ, दूध बेचलन, करीब उनके 30-35 थे भैंस। सवेरे ही बल्टा उठा लियन, मुंह में पान लगा लियन, कपारे पर तेल धर लियन, रोरी का तिलक लगा लियन, आँखी में काजर लगा लियन, आ दोनों बल्टा लटकौले, खड़खाड़ 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 चल दिया। वो जब चलियन तो सब जान जाए कि मामू सरदार आवत हूँ। हम गाड़ी से वहीं उतरत नहीं, अब जाता नहीं अपने घर में घुसे, तले मामू सरदार अलन, कहने की पा लगी सरदार, कहने की मन मुंह में तो पान ले ले हूँ। बनारस के लोगन के अक्सर देखो मुंह में पान ले ले रहे, मुंह में पान ले रहे, कहा कि नमस्ते सरदार, चाहे नमस्ते भैया, तो कहेंगे मार मन मुंह के पनवा तो मुंह में पान बा गिरे मत, वो कहें कि मार दे, मन वो कहें महादेव, तारा जने के कहें कि मार दे। हमारे बाबूलाल भाई यही तरह हमेशा गुटका भर ले रही है, कब काल ठीक है ता मामू सरदार आवत रहलन, गाड़ी से उतरते बनी तले पढ़ाई जाग गई रही वही पे। हो आजकल मेरे रुआ कुल नहीं से पहिनत
का काला नाइटी। अब का जाने हम सीधा साधा आदमी ना जाने हाँ का नाइटी कहा हाँ। अरे तो वो देखिला तो हमरा जानला कि बे बाही वाला ही झूला है और ओकरा के मुंहवा बांध देबो तो एक मन भूसा ओकरा में समा जाई भोकू के काम कर दी। अब वे पहन सरदार के सुलूक न गई पहनी के टाइम हम कहनी हम तो समझ गई नहीं हम कहनी का भइल सरदार कहना कि अरे भुजरी जे तारा खराब कइलस हम कहनी का भइल कहना कि निखा देखा सुनत 2 रुपया के दूध मांगतिया अच्छा तो चला का करबो बोहनी के टाइम बा उतरल और खोरा रोकत ये दूध ढारा तन 2 रुपया के और दूध ढार तन तलोही में लोग बेंगची कूद जाती है चिहू गोली पढ़ाइन कर ए जादू जी दूध में बेंगची कूद जाती है जादू जी सरदार मामू सरदार कहना कि 2 रुपया के दूध ना लेबू तो ओकरा में हाथी कूदी। पाणे जी हमार बिरादरी बड़ा शुद्ध बिरादरी है। कौन बिरादरी है तुम्हारो? हमार बिरादरी कौन अभी हो तारा पता नहीं है। हमार बिरादरी यादव बिरादरी। हाँ चोर बिरादरी। चोर ए पाणे सुना अब मान जाए अब से नतीजा ले जाए ना पैबा। हाँ ठीक ठाक से बोलल करा। हमार बिरादरी खाली चोरे होलन मुख्यमंत्री ना बनेलन। हाँ है अब कुछ सुधार होता है तैयो को सुधार होता हमार बिरादरी दूध में पानी ना मेरा ओके शुद्ध कइल जाला। तारा ने पाने का अगर बेशुद्ध कइल दे दिल जाओ तो दिन भर लोटे लेके दौड़ रहो। खैर इत बात पर बात हम आ गई कह दे हई बात देखा मरलस 3 गोली ज्योति प्रकाश हेनी कप्तान का मम्मा ढूंढमुनिया खाए लगे गिर गिल और मतारी जब देखलस हेनरी कप्तान का गिरा अरे शरीर में खून का उबाल आ गया म्यान से तलवार खींचलस दौड़ल में भीड़ में तो जब मार दिया है गोली को हेनरी का सीना छाट दिया चल पड़ी कटार लिए पापी की गर्दन काट लिया जाके दौड़ के हेनरी कप्तान गिरल बा धरती पर खून से लथपथ बा और मतारी माँ प्रभा जाके मरलस सोई गर्दन पर कटारी से एक कटार मरलस गर्दन खचाक से कट के कुछ दूरे जाके गिरल और जब कुछ दूर पर जाके गिरल हो दौड़ के जाके हेनरी कप्तान के बाल के चंगुल में अपने पकड़ लिया उठा लिया हाथ के उठोले हर 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 खून ओकरे गर्दन से गिरत बा मुड़ी से गिरत बा और मतारी खून से लाल वे बेटवा सामने खड़ा बा खून से माई भी रंगाइल वे लेकिन उस समय वो हिंदुस्तान की औरत हिंदुस्तानी औरत का रंग रूप कैसन बनल है कवि जी भाव दिहलन है का और बड़ा देखा मास्टर हमार कुछ आदत है जान ला कपार कपार झड़ गई तारा आज तक पते न चला हम जल्दी चढ़ी लाना आ चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लाना तो का करबा मास्टर के जिंदगी लेबा चढ़ के मर्दे पांडे जी तू एकदम भक्सावने बोलबा खाली हम हारमोनियम के स्केल पर चढ़े हां के नहीं पर चढ़बा आवा माई का रंग रूप कैसन बनल बा कहिला कि अरे काली दुर्गा का अब काली दुर्गा का अपन रूपवा बनाई रहली हली 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 कर दनिया माता हथवा रे
कलश की बेटा तो के भर पेट स्तन का दूध ना पिया पोली, लेकिन आज है प्रसादी समझ के हमरे स्तन के दूध के बदले तनी एक कजूली खून लेके पी ले। इतना भाई हमार बिरहा सुने बैठल हुन, जवन बेटवा वतना से वतना कह दिहला काहे कजूली लेके खून ना पी सकत बा। आज ज्योति प्रकाश कैले का बा बाबू कि लेके प्रसाद माई बुढ़िया का ज्योति, अरे लेके प्रसाद माई बुढ़िया का ज्योति, दूधवा के बदले में खून पियत बा, अरे दूधवा के बदले में खून पियत बा। अब देखी के हालत दिया भगेला सब लोगवा, अरे देखी के हालत दिया भगेला सब लोगवा। अब माई और बेटा होवा चाहे ले फरार, माई और बेटा होवा चाहे ले फरार, अरे तब ले जाना राती गोलियां चलावाले, अरे तब ले जाना राती गोलियां चलावाले, अरे सिंगामा के छेद गोली भैली अरे पार। बिरहा का लास्ट लाइन चलत हो, बेटवा खून लेके अंजलि में पियत बा, भगदड़ मच गई, लोगों में भगदड़ मच गई, भगो भगो। आज जब भगदड़ मचल बा मतारी बेटवा के कलाई पकड़ लिहलस, फेंक दिहलस सेंडी कप्तान का गर्दन, कलाई पकड़ के कहलस कि बस बेटा अरमान पूरा हो गल, प्रतिज्ञा पूरा हो गल, और चला बा यहाँ से हमन का यही भीड़ में भग चली जा। माई का हाथ बेटवा धैले बा, बेटवा का हाथ माई धैले बे, ओई भीड़ में माई बेटवा भागल चाहत हुन, तब तक साले अंग्रेजों की नजर पड़ गई। सब कैसे कि माँ बेटा भग जाएंगे, एक अंग्रेज राइफल उठाया है और गोली को चला दिया। एक गोली माँ के सीने में लगी, दूसरी गोली बेटे के सीने में लगी, माँ बेटा धरती पर गिर करके तड़पने लगे, खून से लथपथ हुन। जितना तकलीफ जितना दुख वो बेटवा का बा, उतने दुख हो माई का भी बा, लेकिन बाहर माई का ममता, ये कहल जाला माई का ममता। आपन दुख भुला के माई और केहुनी के सहारे लुढ़कत 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 बेटवा के लगे गई बे, छटपटात बा बेटवा, बेटवा के सर के अपने करेजा से लगा लिया, रोवे लगल। कलश की बेटवा अगर हम ना बात बतौले होती तो तुहार ई दशा न होगी। एक बार ज्योति प्रकाश की दोनों आंखें खुली है, माँ को रोता हुआ देखता है, और माँ रो रही है, ज्योति प्रकाश हंस रहा है। कहा कि अरे माँ तू रो रही है कि अब मैं मर जाऊंगा। अरे अरे माँ मेरे जैसा भाग्यवान बेटा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब मेरा जन्म हुआ तो तेरे गोद का सहारा मिला, तेरे आंचल का छांव मिला, और आज मेरी मौत भी हो रही है तो अपनी माँ के गोद में हो रही है। कभी मत आंसू गिराना माँ, रोना मत, चलो अब वहां चलकर मिलेंगे। एक तरफ बेटा का सर लुढ़क जाता है, एक तरफ माँ का सर लुढ़क गया, माँ का सर लुढ़क गया, एक तरफ बेटा का सर लुढ़क गया। लेकिन साले अंग्रेज जो हमारे हिंदुस्तान पर बहुत दिनों तक राज किए, व्यापारी बनकर के आए, हिंदुस्तान जो कि सोने का चिड़िया कहा जाता था, लूट करके लेकर चले गए। आज वो अंग्रेज उस माँ बेटा की, दोनों माँ बेटे की लाश को उठाए, बात करे वाला है तनी बोल दो पीछे भैया।
माँ बेटे की दोनों को लाश को उठाए और ले जाकर के दिल्ली के चौराहे पर टंगवा दिए। ऐलान कर दिया, या हिंदुस्तानियों कान खोल करके सुन लो, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बाजू को उठाना चाहेगा, दोनों बाजू कलम कर दिए जाएंगे। अगर कोई आवाज को बुलंद करना चाहेगा, गोली से उड़ा दिया जाएगा। यही हश्र होगा। आज माई बेटवा का लाश वही दिल्ली के चौराहा पर टंगल बा, लेकिन नतीजा निकलल का भैया। कवि जी लिखलन है का कि देख दशा तब रो, देख दशा तब रोवा हिंदुस्तानिया माई बेटा के। आज अमर हो गई दोनों की कहानियां माई बेटा के। भैया भगत सिंह का पता चला कि माँ बेटे की लाश को साले अंग्रेज दिल्ली के चौराहा पर टंगोले हुए। आज भैया भगत सिंह बाबू कैलन है का कि भैया भगत सिंह खबरिया के पाए हो, आया धीरतिया के दोनों लाश मंगवाए हो। भैया भगत सिंह के पता चला, अपने क्रांतिकारी टोलियन के क्रांतिकारी नौजवानन के लेके आधी रात के वक्त में दिल्ली के चौराहे पर गईलन और जाके दोनों मतारी बेटवा के लाश उतरवलन। उतरवा के कैलन है का बाबा 100 रुपए का पुरस्कार दोनों माई बेटवा के लाश के उतरवलन है। उतरवा के आधी रात के वक्त में कैलन है का कि जलाया दिहला दे करके, अरे जलाया दिहला दे करके कफनिया माई बेटा के। आज अमर हो गई दोनों की कहानियां माई बेटा के। भैया भगत सिंह दोनों मतारी बेटवन के लाश को उठौलन और उठवा के ले जाके दिल्ली के जमुना के तट पर माई बेटवा के अंतिम दाह संस्कार कर दिया। आज माँ बेटा इस दुनिया में नहीं है बाबू, माँ बेटा इस दुनिया से चले गए, लेकिन माँ बेटा का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा गया। यही से हम कहिला कि कोई अपने लिए मरता है, मैं कहता हूँ कि कोई अपने लिए मरता है, कोई गैरों के लिए मरता है। जो गैरों के लिए मरता है उसी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण के अक्षरों में लिखा जाता है। आज माई बेटा ना हुवन, लेकिन फिर भी माँ बेटा के माई बेटवा का नाम इतिहास में अमर हो गल, स्वर्ण के अक्षर में इतिहास के पन्ना में अंकित भइल। हमरे बिरहा का अंतिम लाइन है। ठीक लगल भैया? ठीक लागल है त इहे गवैयन के सबसे बड़ा दौलत, गवैया के ये सबसे बड़ा इनाम। गवैया गवलस, आप लोगन के नीक लगल, आप लोगन के अच्छा लगल, तो इससे बड़ा दौलत गवैया खाती कुछ नहीं। गवैयन के ये सबसे बड़ा इनाम बा। सब भाई लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। आवा जय जखाड़ गुरु स्वामी जी के, ओम प्रकाश फुलवारी। कथन करे कवि शिव वचन मितवा अवध बिहारी। अरे भड़का है पहन पाके गरमी, क्या शिव वचन वापी से प्रेम लगा के भड़का है पहन पाके गरमी। ₹1 का पुरस्कार
राज नारायण यादव भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे।